क्या आपको पता है मेंटली स्ट्रांग होना किसे कहते हैं? 1914 में थॉमस एल्वा एडिसन की एक फैक्ट्री पूरी तरह से जल गई थी और सब कुछ बर्बाद हो गया। आग इतनी बुरी तरह से लगी थी कि कुछ बच ही नहीं पाया। उन्हें 23 मिलियन US$ का नुकसान हुआ था और एक प्रोटोटाइप जिस पर वो सालों से काम कर रहे थे वो भी जलकर बर्बाद हो गया। इस पूरी सिचुएशन को जानने के बाद थॉमस एल्वा एडिसन ने जिस तरीके से रिएक्ट किया उसे कहते हैं मेंटल टफनेस। पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, थैंक गॉड ऑल माई मिस्टेक्स वेर बर्न्ड अप, नाउ आई कैन स्टार्ट फ्रेश अगेन। थैंक गॉड अभी तक मैं जितनी भी मिस्टेक्स कर रहा था वो सारी जलकर खत्म हो गई। अच्छा है, मैं एक फ्रेश शुरुआत कर पाऊंगा। एक मेंटली टफ इंसान की ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि वो बुरे से बुरे वक्त में भी अपने आप को संभालना जानता है और एक पॉजिटिव अप्रोच रखता है। पर फैक्ट तो ये है, एक शुरुआत से ही कोई भी मेंटली स्ट्रांग नहीं होता। जैसे एक अच्छी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज आपको फिजिकली स्ट्रांग बना देती है, वैसे कुछ हैबिट्स होती हैं जो एक मेंटली वीक इंसान को मेंटली स्ट्रांग बना देती है। और आज हम इस वीडियो में मेंटली स्ट्रांग लोगों की कुछ ऐसी हैबिट्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आंचल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एस्टैब्लिशिंग बाउंड्रीज। याद कीजिए, लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ था जब आपको कोई ऐसा काम करना पड़ा हो जिसकी वजह से आपका पूरा शेड्यूल, आपका पूरा प्लान बर्बाद हो गया हो और बाद में आपको ये बात रियलाइज़ हुई कि काश आप पहले उस काम को करने के लिए मना कर देते तो शायद आप अपने बाकी के जो इम्पोर्टेंट काम हैं वो अच्छे से पूरे कर पाते। अगर आपके साथ ऐसा अक्सर होता है तो सॉरी, आप शायद इतने मेंटली स्ट्रांग ना हो, क्योंकि एक मेंटली स्ट्रांग इंसान को उसकी बाउंड्रीज यानी उसकी लाइंस ऑफ कंट्रोल पता होती हैं। जैसे उसको पता होता है कि किस काम को नो बोलना है और किस काम के लिए यस, उसे किस कन्वर्सेशन का हिस्सा बनना है और किस कन्वर्सेशन का नहीं, उसे क्या खाना है और क्या नहीं। एक मेंटली स्ट्रांग इंसान को ये बहुत अच्छे से पता होता है। मतलब एक मेंटली स्ट्रांग इंसान बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होता है। एम्ब्रेसिंग चेंज। ईगल इकलौता ऐसा पक्षी होता है जो 70 साल की उम्र तक जिंदा रह सकता है। पर इस उम्र तक जिंदा रहने के लिए हर ईगल को एक बहुत ही मुश्किल डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि 40 साल तक जिंदा रहने के बाद एक ईगल के पंजे इस लायक नहीं रहते कि वो इन पंजों से कोई भी शिकार आसानी से कर सके। उसके पंजे कमज़ोर हो जाते हैं और इतने लचीले भी नहीं रहते। और तो और उसकी जो तीखी लंबी चोंच होती है वो भी काफ़ी मोट जाती है और इसके पंख इतने मोटे हो जाते हैं कि उड़ान भरना भी मुश्किल हो जाता है। और 40 साल की उम्र में यही वो टाइम होता है जब एक ईगल के पास सिर्फ 2 ही रास्ते होते हैं। पहला, या तो वो इसी तरह से मर जाए, या फिर दूसरा कि वो एक बहुत ही पेनफुल से चेंज की प्रोसेस को एक्सेप्ट कर ले। एक ईगल की ज़िंदगी में ये प्रोसेस 150 दिन का होता है और इस प्रोसेस के लिए एक ईगल को किसी पहाड़ की चोटी पर जाकर बैठ जाना होता है और वहाँ उसे अपनी चोंच को तब तक किसी पत्थर पर मारते रहना होता है जब तक उसकी चोंच निकलकर नीचे ना गिर जाए। और चोंच के अलग होने के बाद ईगल फिर नई चोंच उगने का इंतज़ार करता है। जब उसकी नई चोंच उग जाती है तो उस तीखी और मजबूत चोंच से वो अपने पंजे उखाड़ देती है और फिर से नए पंजे उगने का इंतज़ार करते हैं। जब उसके नुकीले से नए पंजे वापस आ जाते हैं तो फिर वो उन पंजों से अपने पुराने से मोटे से पंखों को नोच लेती हैं ताकि नए और हल्के पंख उग पाए। फाइनली इन दर्द भरे 150 दिन के बाद एक ईगल अपनी नई जिंदगी की नई उड़ान भरते हैं एंड अपनी ज़िंदगी के बचे हुए 30 साल जीना शुरू करते हैं। मतलब सर्वाइवल के लिए और ज़िंदगी जीने के लिए एक दर्द भरे चेंज को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। पर याद रखो, जब बारिश होती है ना, तब सारे पक्षी बचने का कोई ना कोई ठिकाना ढूंढते हैं, पर इकलौता ईगल ऐसा पक्षी होता है जो बारिश से बचने की कोशिश करने के बजाय बादलों के ऊपर उड़ने की औकात रखता है। इसीलिए एक मेंटली स्ट्रांग इंसान भी हर मुश्किल चेंज को एम्ब्रेस करता है, उसे एक्सेप्ट करके, उसे चेंज करके खुद को मजबूत बनाता है, घबराता नहीं है। द पावर ऑफ सैक्रिफाइस। ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने वाले लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि सैक्रिफाइस बिल्ड्स रेजिलियंस, रेजिलियंस बिल्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ बिल्ड्स पावर एंड पावर बिल्ड्स द पर्पस। इस चीज़ों का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है विराट कोहली। 2017 के एक आर्टिकल में लिखा था कि विराट कोहली कितने बड़े फूडी थे।
क्रीम रोल, बटर चिकन, छोले भटूरे जैसी चीज़ें उन्हें बहुत पसंद थी। लेकिन आज उनकी डाइट कुछ ऐसी पर्टिकुलर है कि बटर चिकन और मटन रोल तो छोड़ो, वो अपनी कॉफ़ी में चीनी तक नहीं पीते। डिसिप्लिन और सैक्रिफाइस उनकी लाइफ का एक मेजर एलिमेंट है। एंड फ्रेंड्स, कोई भी पर्पस बिना सैक्रिफाइस के पूरा किया ही नहीं जा सकता, चाहे वो सैक्रिफाइस बुरी एडिक्शन का हो या फिर जंक फूड का या सोशल लाइफ का। सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ता है और मेंटली स्ट्रांग लोग ये सैक्रिफाइस करने से कभी पीछे नहीं हटते। एम्ब्रेसिंग फेलियर एंड मिस्टेक्स। अगर आपको लगता है कि इलॉन मस्क एक ऐसे इंसान है जो अपना हर प्लान सक्सेस को दिमाग में रखकर बनाते हैं, तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि स्पेसएक्स के प्लान के अकॉर्डिंग उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था दैट आई वॉन्ट टू एबल टू मेक श्योर दैट वी हैव इनफ कैपिटल टू सर्वाइव एटलीस्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव फेलियर्स। और अगर आप इसे ध्यान से समझो तो इनका ये थॉट प्रोसेस क्लियरली ये एक्सप्लेन करता है कि मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप सक्सेस की तैयारी करते रहो, बल्कि मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब ये है कि आप फेलियर्स के लिए भी उतने ही ओपन और रेडी रहो। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।